पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर स्वामी विवेकानंद तक का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के आंदोलन में विश्व भारती यूनिवर्सिटी का योगदान है, जिसने हमेशा राष्ट्रवाद की प्रेरणा दी। विश्व भारती देश का सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत की आत्मा, भारत की आत्मनिर्भरता और भारत का आत्मसम्मान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पीएम मोदी का कहना है कि भारत के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए बंगाल की पीढ़ियों ने खुद को खपा दिया था। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व भारती माँ भारती के लिए गुरुदेव के चिंतन, दर्शन और परिश्रम का एक साकार अवतार है। पीएम ने कहा कि भारत के लिए गुरुदेव ने जो सपना देखा था, उस सपने को मूर्त रूप देने के लिए देश को निरंतर ऊर्जा देने वाला ये एक तरह से आराध्य स्थल है। विश्व भारती माँ भारती के लिए गुरुदेव के चिंतन, दर्शन और परिश्रम का एक साकार अवतार है। भारत के लिए गुरुदेव ने जो स्वप्न देखा था, उस स्वप्न को मूर्त रूप देने के लिए देश को निरंतर ऊर्जा देने वाला ये एक तरह से आराध्य स्थल है। प्रकृति के साथ मिलकर अध्ययन और जीवन दोनों का साक्षात उदाहरण आपका विश्वविद्यालय परिसर है। आपको भी ये देखकर खुशी होती होगी कि हमारा देश विश्व भारती से निकले संदेश को पूरे विश्व तक पहुंचा रहा है। भारत आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के विषय में विश्व के अंदर एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभा रहा है। भारत आज पूरे विश्व में इकलौता बड़ा देश है जो पेरिस एकॉर्ड के पर्यावरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही मार्ग पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। साथ ही पीएम ने कहा कि भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के लिए विश्व में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रपति को 2 करोड़ हस्ताक्षर का ज्ञापन सौंपा। साथ ही राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति से हमने कहा है कि इन कानूनों से किसानों को नुकसान होने वाला है। देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा है। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, किसान हटेगा नहीं। जब तक कानून वापस नहीं होगा, तब तक कोई वापस नहीं जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार संसद का संयुक्त सत्र बुलाए और इन कानूनों को तुरंत वापस ले। राहुल गांधी ने कहा कि आज किसान दुख और दर्द में है। कुछ किसानों की मौत भी हुई है। वहीं दूसरी तरफ मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत अन्य कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया। राष्ट्रपति से हमने कहा कि ये जो कानून बनाए गए हैं, ये किसान विरोधी कानून है और इससे किसानों का जबरदस्त नुकसान होने वाला है, मजदूरों का, किसानों का। सरकार ने कहा था कि ये कानून किसान के फायदे के हैं और देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा हुआ है। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा, ज्वाइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। और हम सब, विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जिस प्रकार से ये कानून पास किया गया वो भी बिल्कुल गलत था। बिना डिबेट किए, बिना किसानों से चर्चा किए, बिना मजदूरों से पूछे ये कानून ऊपर से थोप दिए गए और इन कानूनों को हटाना ही पड़ेगा, विथड्रॉ करना ही पड़ेगा।
वहीं इस पर प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों के पेट पर लात मार रही है और हमारा कर्तव्य है कि हम किसानों के साथ खड़े रहें, इसीलिए हम लोग अपना कर्तव्य निभाएंगे। सरकार 5 सालों के लिए, 6 सालों और 7 सालों के लिए नहीं चल सकती अगर आप सिर्फ विपक्ष को हर चीज की जिम्मेदारी दे रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी है किसानों की आवाज को सुनना, आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। इस जनता के प्रति सरकार जवाबदेह है। आपको बता दें कि किसान पिछले 29 दिनों से राष्ट्रीय राजधानी की कई सीमाओं पर 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से जमीन से हवा में मार करने वाली मध्यम रेंज की शक्तिशाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया। कई विशिष्ट क्षमताओं से लैस ये मिसाइल 70 किलोमीटर के दायरे में आने वाली किसी भी मिसाइल, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, निगरानी विमानों और हवाई शत्रुओं को मार गिराने में सक्षम है। इतना ही नहीं, 360 डिग्री घूमकर यह मिसाइल अपने दायरे में आने वाले कई हवाई दुश्मनों पर एक साथ हमला कर सकती है। चांदीपुर के लॉन्चिंग पैड LC-1 से इसके परीक्षण के लिए बंसी नामक एक मिसाइल को हवा में उड़ाया गया, जिस पर सटीक निशाना लगाते हुए MRSAM मिसाइल ने पल भर में ध्वस्त कर दिया। इस मिसाइल का चंद महीने पहले भारतीय नौसेना ने भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। इसके साथ ही इंडियन नेवी उन देशों में शामिल हो गई है जिसके पास ये विशिष्ट क्षमता मौजूद है। इस मिसाइल को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के सहयोग से DRDL हैदराबाद और DRDO ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।